हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी कक्षा। आज के इस लेक्चर में हम जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम 2 जगत पद्धति, 3 जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति यानी कि 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपके एजुकेटर चंचल, चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हैं, तो आप अगर किसी भी मीडियम से हैं आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, आपके लिए उतना ही यूजफुल होगा। जो मेरा लास्ट लेक्चर था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, जीवों को, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग समूह में क्यों विभाजित किया जाता है। वहाँ पर हमने द्विनाम पद्धति के बारे में भी पढ़ा था, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जहाँ उन्होंने कुछ नियम बताए थे। हर एक जीव जो है उनको एक नाम दिया जाता है जो पूरे विश्व में उसी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जिसमें उनका नाम जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला नाम जो होता है वो उसका वंश बताता है, जीनस होता है, वहीं जो दूसरा नाम होता है वो उसकी जाति यानी स्पीशीज के बारे में बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो वर्गीकी है, टैक्सोनॉमी है, इसके बारे में हमें कैरोलस लिनियस ने ही बताया था। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो टैक्सोनॉमी के फादर हैं वो कौन है, यहाँ पर कैरोलस लिनियस है। ये आप ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या वर्गीकी के जनक जो है वो कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हमें द्विजगत पद्धति यानी 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने कहा, सबसे पहले इनके बारे में बात किसने करी थी, लिनियस ने। तो ये जो है पद्धति लिनियस ने ही हमें दी थी 1759 में। इन्होंने क्या है, समस्त जो जीव हैं उनको, जीव जगत जो है उन्हें 2 जगत में क्लासिफाई किया, 2 किंगडम्स में क्लासिफाई किया। पहला था पादप जगत, प्लांटी किंगडम, दूसरा था प्राणी जगत, एनिमेलिया किंगडम, ठीक है। तो इन्होंने 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, पादप जगत और प्राणी जगत। अब क्या वर्गीकरण का आधार था, किस बेसिस पर इन्होंने जो है ये 2 किंगडम में डिवाइड किया। पहला था मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का तरीका क्या है, किस तरीके का पोषण हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर आप पादप में बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने रखा कि वो सभी जीवों को रखा जिनमें पोषण जो है, न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। वहीं इन्होंने जो प्राणी जगत है वहां पर उन जीवों को रखा जहां पर न्यूट्रिशन मोड जो है वो हिट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी और से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो एक तो क्लासिफिकेशन का बेस जो है, वर्गीकरण का आधार हो जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका क्या है। दूसरा इन्होंने रखा गति के बेस पर, एबिलिटी टू मूव, यानी कि वो गतिशील है या नहीं है। तो जो गतिशील नहीं है, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, उन सभी जीवों को इन्होंने पादप जगत में रखा। और जो मूवमेंट शो करते हैं यानी कि गति दर्शाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उन्हें उन्होंने प्राणी जगत में रखा, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन का बेस या वर्गीकरण का आधार इन्होंने रखा कोशिका भित्ति, सेल वॉल, इसकी प्रेजेंस है या अब्सेंस है, यानी कोशिका भित्ति अनुपस्थित है या उपस्थित है। तो जिनमें कोशिका भित्ति उपस्थित थी उन सभी को इन्होंने पादप जगत में रख दिया, और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं थी उन्हें इन्होंने प्राणी जगत में रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर द्विजगत पद्धति या 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का वर्गीकरण का क्या आधार था, ये आपको ध्यान रखना है। पोषण का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, गति, एबिलिटी टू मूव, कोशिका भित्ति की प्रेजेंस है या अब्सेंस है, इसके बेस पर इन्होंने इनको 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, पादप जगत और प्राणी जगत, ठीक है। अब इनका जो ये क्लासिफिकेशन था 2 जगत का कि भाई प्राणी और जो है पादप होते हैं, इनमें कुछ कमियां भी थी। देखो, पहली कमी क्या थी इनकी, कि इन्होंने जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं उनको अलग अलग नहीं रखा, उनको एक ही जगह रख दिया। प्रोकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक जो होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता, यूकैरियोटिक वो जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक ही जगह रख दिया, अलग अलग उनको नहीं बताया। दूसरा,
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को एक साथ रख दिया। एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। वहीं बहुकोशिकीय वो होते हैं, मल्टीसेल्युलर जिन्हें कहते हैं, जो एक से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नहीं किया, इन जीवों को एक ही साथ रख दिया। तीसरा, इन्होंने जो शैवाक होते हैं, लाइकेन्स होते हैं, शैवाक या लाइकेन्स की अगर हम बात करते हैं, ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये जो है हमारी एल्गी यानी शैवाल प्लस कवक यानी कि फंजाई, इनसे मिलकर बने होते हैं, इनमें दोनों जो है उपस्थित होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो शैवाक होते हैं, लाइकेन्स होते हैं, इनमें पादप जैसे और जंतु जैसे दोनों ही गुण होते हैं, दोनों ही तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, यानी प्लांट लाइक और जो है एनिमल लाइक, दोनों तरीके के कैरेक्टर्स जो हैं शैवाक यानी लाइकेन्स शो करते हैं। इन्होंने क्या किया, इनको पादप जगत में ही रख दिया, यानी कि प्लांट्स में ही इन्होंने लाइकेन्स को रख दिया, इनको अलग से इन्होंने नहीं बताया। फोर्थ, अगर हम बात करते हैं फंजाई की यानी कि कवक की, तो आप जब फंजाई को देखते हो तो उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब जब उसमें क्लोरोफिल नहीं है तो उनमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो क्या है, वो ऑटोट्रॉप्स नहीं हो सकते, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो स्वपोषी नहीं हो सकते। अब जब उनमें क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इनमें हिट्रोट्रॉप्स वाले होता है, परपोषी होता है, अपना खाना किसी और से लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें होने के बाद भी फंजाई को पादप जगत में रख दिया, जबकि पादप जगत में वही आने चाहिए थे जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो ये एक जो है इनकी कमी थी। आगे जो युग्लिना की बात करते हैं हम, युग्लिना में पादप और जंतु, प्लांट और एनिमल दोनों तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं, इन्होंने युग्लिना को जो है अलग नहीं रखा है। तो ये कुछ कमियां थी इनके क्लासिफिकेशन में, लिनियस के क्लासिफिकेशन में, जिसकी वजह से द्विजगत प्रणाली या द्विजगत पद्धति जो है वो स्वीकार नहीं करी गई। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है तीन जगत पद्धति, थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किसने दिया था, अर्नस्ट हैकल ने दिया था 1866 में। इन्होंने क्या किया, तीन जगत बना दिए, जीवों को तीन किंगडम्स में, थ्री किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। पादप जगत, प्लांट किंगडम, प्राणी जगत, एनिमेलिया किंगडम एंड प्रोटिस्टा जगत। इन्होंने क्या किया, पादप और प्राणी जगत के अलावा एक और जगत में क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकृत कर दिया जीवों को, जो थे प्रोटिस्टा। अब इनके वर्गीकरण का आधार क्या था, ये ध्यान रखना है। देखिए, पहला, संरचनात्मक जटिलता, मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज व उत्तक तंत्र, टिश्यू सिस्टम के बेस पर इन्होंने क्लासिफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जो इनकी संरचना है वो किस तरीके से जटिल होती है या सरल होती है। इनमें जो टिश्यू सिस्टम होते हैं, उत्तक तंत्र होते हैं, वो सरल होते हैं या फिर जो है जटिल होते हैं, इसके बेस पर इन्होंने पहला तो क्लासिफिकेशन का बेस रखा। दूसरा, पोषण का तरीका क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, वो ऑटोट्रॉप थे यानी स्वपोषी थे, अपना खाना खुद बना सकते थे, या फिर वो हिट्रोट्रॉप्स थे, परपोषी थे, अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। तीसरा इन्होंने रखा श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, उनका कार्य जो था वो उसके आधार पर इन्होंने इन्हें क्लासिफाई किया। तो वर्गीकरण का आधार क्या था, ये आपको ध्यान रखना है। अब पादप जगत और प्राणी जगत तो हमें पहले से पता था, टू किंगडम से। प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में इन्होंने वो जीव रखे जिनमें जो संरचनात्मक जटिलता है यानी कि मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं पाई जाती, यानी कि ये संरचनात्मक रूप से जटिल नहीं होते हैं। दूसरा, इनमें जो टिश्यू सिस्टम है और श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर है वो मध्यम प्रकार का होता है, मॉडरेट टाइप का होता है। और अगर हम पोषण की बात करें तो विभिन्न प्रकार से इनमें पोषण देखने को मिलता है, मतलब कि हिट्रोट्रॉप्स भी हैं और ऑटोट्रॉप्स भी हैं, क्योंकि हमने क्या देखा था कि पादप जगत में तो ऑटोट्रॉप्स थे और प्राणी जगत में जो है हिट्रोट्रॉप्स थे। इन्होंने क्या किया, विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिशन वाले थे, पोषण वाले थे,
उनको यहाँ पर अलग प्रोटिस्टा में रख दिया। तो प्रोटिस्टा में कौन कौन से रखे हैं? जिनमें संरचनात्मक जटिलता यानी मॉर्फोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं होती हैं। इनमें उत्तक तंत्र श्रम विभाजन मध्यम प्रकार का होता है, मॉडरेट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ लेबर एंड वेरियस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, विभिन्न प्रकार का पोषण देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इनमें जो है प्रोटिस्टा में किस किस को रखा है ये हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने रखा प्रोटोजोआ को, शैवाल यानी एल्गी को, कवक यानी फंजाई को, और इन्होंने यहाँ पर रखा बैक्टीरिया को। ठीक है, तो इन्होंने किसको रखा है यहाँ पर? प्रोटोजोआ, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया को। अब बात करते हैं कि इनके इस वर्गीकरण की कुछ कमियां क्या थी। पहले देखिए आप, इन्होंने जो बैक्टीरिया और फंजाई है, बैक्टीरिया और फंजाई कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। इन्होंने इनको शैवाल के साथ, जो कि स्वपोषी है, ऑटोट्रॉप है, अपना खाना खुद बना सकता है, उनके साथ रख दिया। यानी कि वो जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे और वो जीव जो अपना खाना खुद बना सकते थे, इन दोनों को एक साथ रख दिया। बैक्टीरिया, फंजाई और शैवाल को एक साथ रख दिया। पहली कमी इनकी ये हो गई। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो प्रोकैरियोट्स थे जिनमें केंद्रक नहीं था और जो यूकैरियोट्स थे जिनमें केंद्रक उपस्थित था, उनको भी इन्होंने एक साथ रख दिया। तो ये इनकी कमियां हो जाती हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं चार जगत पद्धति यानी कि 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो ये किसने दिया था? ये दिया था कॉपलैंड ने 1956 में। ठीक है, अब देखिए चार जगत पद्धति की 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं तो कॉपलैंड ने यहाँ पर कौन से 4 किंगडम बनाए थे, 4 जगत बनाए थे? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और प्राणी जगत। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमेलिया किंगडम इन्होंने रखा। यानी कि इन्होंने क्या किया, इनके वर्गीकरण का आधार क्या था? तो जो एक कोशिकीय जीव थे, एक कोशिका से बने जीव थे, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को इन्होंने मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। यानी कि जो एक कोशिकीय जीव है उन्हें मोनेरा और प्रोटिस्टा में रखा, और जो बहुकोशिकीय जीव हैं उन्हें इन्होंने पादप जगत और प्राणी जगत में रखा। ये इनके वर्गीकरण का आधार था। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ कमियां थी। इन्होंने क्या किया, जो फंजाई होती है, कवक होते हैं, उनको इन्होंने पादप जगत में ही रख दिया। अब ये मैंने पहले भी बताया है कि फंजाई पादप जगत में क्यों नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण कैसा होता है, इसमें हेट्रोट्रॉप्स होता है, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, परपोषी होते हैं, और जबकि पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फंजाई जो है वो पादप जगत में नहीं आनी चाहिए थी और इन्होंने उसे वहां पर रख दिया। तो ये इनका ड्रॉबैक था, डिसएडवांटेज था, कमी थी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर्स जो हैं पसंद आ रहे होंगे, ये आपको यूज़फुल रहेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना हो सके मैं इनमें जो है आपको शॉर्ट में समझा सकूँ। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, right? Or stay tuned for upcoming lectures. Thank you.